हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी आप हेयर्स और बियर्ड को किस तरह से शेड कर सकते हैं। तो मैं ये चारकोल पेंसिल से बनाऊंगी कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं कोशिश करूंगी इसमें आपको अच्छे से सब चीज़ बता पाऊँ किस डायरेक्शन में आपको हेयर्स को ड्रॉ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मीडियम चारकोल पेंसिल कैमलिन की। तो सबसे पहले मैं लाइट पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे शेड दूंगी। तो आपको रेफरेंस को देख के ही स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो हेयर्स की डायरेक्शन को आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है रेफरेंस में, उस हिसाब से आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मैं लाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ जो कि है चारकोल की मीडियम वाली। तो इससे पहले मैं सबसे पहले तो बेस बनाऊंगी उसका, जो भी नीचे को जितना भी लाइट वगैरह होगा डार्क होगा उस तरह से करूँगी पहले हल्का हल्का। तो स्पीड मैंने थोड़ी फास्ट रखी है। इसको बनाने में मुझे कंप्लीट 42 मिनट्स लगे हेयर्स एंड बियर्ड दोनों को बनाने में। तो मैंने स्पीड फास्ट करी है और मैं कोशिश करूँगी इसी में आपको अच्छे से बता पाऊँ सब कुछ। आप ग्रेफाइट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रेफाइट में भी जो डार्क पेंसिल होती है, लाइट होती है, उनका यूज़ करके कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे चारकोल से करके दिखा रही हूँ। चारकोल से और अच्छा और डार्क आप लोग हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको हेयर्स में, तो हेयर्स और बियर्ड में मेरे ख्याल से ज़्यादातर आपको चारकोल का ही यूज़ करना चाहिए अगर आपको और डार्क और अच्छी रियलिस्टिक बियर्ड और हेयर्स चाहिए हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का स्ट्रोक लगा रही हूँ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं, और जहाँ पे डार्क है नीचे नीचे वहाँ पे मैं डार्क भी कर रही हूँ थोड़ा पेंसिल के पे प्रेशर डाल के। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स और ड्राइंग वीडियोस के लिए। और अभी भी मैं सोच रही हूँ काफ़ी अच्छी वीडियोस लाने का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। एंड अभी आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पे नीचे एरिया पे भी लाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो है शेड आएगा, पहले ऊपर को ब्लैक फिर नीचे लाइट। तो हेयर्स की जो कटिंग है वो भी आपको देखनी पड़ेगी किस तरह से है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। एंड अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्लेंडिंग सिंपल से ब्रश का, मेकअप ब्रश का यूज़ करके। और उसके बाद मैं भी यूज़ कर रही हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो कि सबसे ज़्यादा डार्क होती है। तो इसको अब मैं डार्क एरियाज़ पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और जो लाइट एरिया है उनको ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, वहाँ पे ज़्यादा पेंसिल का यूज़ नहीं करने वाली मैं। तो इसी तरह से आपको देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरह से कर रही हूँ। जो डार्क है वहाँ पे मैं डार्क पेंसिल चला रही हूँ, और जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे बिल्कुल भी शेडिंग ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे मैं छोड़ दे रही हूँ, वहाँ पे मैं शेड नहीं कर रही हूँ पेंसिल से। तो इसी तरह से आपको हेयर्स की डायरेक्शन में पेंसिल के प्रेशर का भी ध्यान रखना है कि कितना प्रेशर आपको कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे आपको शेडिंग करनी है। धीरे धीरे आपको पेंसिल का यूज़ करना है। अब आपको ब्लेंडिंग कर लेनी है अच्छे से। जहाँ जहाँ पे भी आपने डार्क पेंसिल का यूज़ किया है उधर पे आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है पूरे में। तो आप देख सकते हैं मैं मेकअप ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ, कोई ज़्यादा महंगे ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल ब्रश का भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है इससे काफ़ी। और उसके बाद जो भी डार्क एरिया हो रहे हैं आपको उनको फिर से ड्रॉ कर लेना है डार्क पेंसिल का यूज़ करके। और जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश वो भी मेकअप ब्रश ही है। तो मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे चारकोल की मीडियम वाली पेंसिल। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से हेयर्स में हल्की हल्की डायरेक्शन दे रही हूँ, फिर ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे चारकोल पेंसिल जो कि सॉफ्ट वाली है। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से शेड्स दूंगी यहाँ पे नीचे को, जो कटिंग है उस हिसाब से, ताकि बिल्कुल वैसा ही लगे जैसा है रेफरेंस में। हेयर्स के लिए आप ज़्यादातर चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करें ताकि आपको और अच्छे और रियलिस्टिक हेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब देख सकते हैं मैं किस तरह से हल्की हल्की पेंसिल का यूज़ करके नीचे को जो शेड है वो लेके आ रही हूँ। तो मैं वही डार्क पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ चारकोल की। तो इसी तरह से लाइट कर करके आपको डार्क भी करना है वहीं पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले मैंने लाइट किया था, उसके बाद मैंने ऊपर से डार्क किया है। तो इसी तरह से धीरे धीरे आपको रेफरेंस को ऑब्जर्व करके काम करते रहना है। और अब आपको ब्लेंडिंग कर लेनी है सिंपल मेकअप ब्रश का यूज़ करके। आप देख सकते हैं कितना सही यहाँ पे शेड आ गया है हेयर्स का।
तो कुछ इसी तरह से है रेफरेंस में हेयर्स। तो अब मैं ड्रॉ करूँगी बियर्ड। जो भी साइड के हेयर्स निकले वो भी आपको ड्रॉ कर लेना है ताकि और अच्छा लगे। जो भी साइड में हेयर्स निकले होते हैं तो उस तरह से। तो हाइलाइट्स भी देंगे हम। हाइलाइट्स के लिए मैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। तो काफ़ी बढ़िया इरेज़र है हाइलाइटिंग के लिए। तो इसी तरह से आपको ब्लेंडिंग करने के बाद थोड़ा और यूज़ करना है पेंसिल को और अच्छा बनाने के लिए रेफरेंस में देख के। तो आप कर सकते हैं उसी तरह से। और इस तरह से साइड में हेयर्स भी निकालने हैं आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ बियर्ड। इसके लिए भी मैं सबसे पहले वही टेक्निक का यूज़ करूँगी जिसको मैंने हेयर्स में किया था। पहले मैं लाइट वाली पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ जो कि मीडियम वाली है चारकोल। तो इसी से मैं लाइट डार्क इसी से करूँगी पहले, उसके बाद मैं डार्क वाली पेंसिल का यूज़ करूँगी सॉफ्ट चारकोल का। तो इसमें भी आपको बियर्ड की डायरेक्शन में ही स्ट्रोक्स लगाने हैं पेंसिल का यूज़ करके। तो इसी तरह से डार्क लाइट आपको करते रहना है। और जब तक आपको ऐसा लगे कि रेफरेंस जैसी है एक्यूरेट वैसा बन रहा है तब तक आप करते रहना। उसमें शेडिंग वगैरह जितनी भी हो रही है ब्लेंड करना है, शेड करना है। इसी तरह से आपको धीरे धीरे करके लाइटनेस डार्कनेस को ऑप्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एकदम लाइट पेंसिल का प्रेशर का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पे डार्क है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगा रही हूँ, बाकी मैं लाइट ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से हेयर्स की डायरेक्शन में आपको पेंसिल लगानी है। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको इसी तरह से हेयर्स की डायरेक्शन में ही स्ट्रोक्स लगाने हैं। और फिर आपको ब्लेंडिंग भी कर लेनी है। जैसा हमने हेयर्स में किया था वैसा ही प्रोसेस यूज़ करेंगे एकदम। पहले लाइट फिर डार्क, इस तरह से पेंसिल का भी यूज़ करेंगे। तो अब मैं डार्क वाली पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे जो भी बियर्ड में डार्क एरिया है वहाँ पे पेंसिल को यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं डार्क वाली एरिया पे ज़्यादा डार्क कर रही हूँ। जैसे नीचे नीचे को डार्क है और ऊपर को थोड़ा डार्क है, इसी तरह से मैं करूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा डार्क है नहीं, यहाँ पे हल्का हल्का ही है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी शेडिंग कर ली है। अब ब्लेंडिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर जहाँ पे भी थोड़े बहुत हाईलाइट्स है वो कर देने हैं। सो हाँ गाइस, हाईलाइट करने के बाद ये बियर्ड भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना ही आज की इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश करी बताने की किस तरह से आप हेयर बियर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।